अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के नीचे दिए गए नंबर्स के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। तो चलें पहले हम फैक्टर्स को समझ लेते हैं, फिर हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बुक में फैक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ फैक्टर इज़ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। कि फैक्टर वो नंबर होता है कि जिसे जब किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाए तो वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर ले। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हमने एक नंबर लिया 3 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 42 पे। तो 3 जो है 42 पे 14 टाइम डिवाइड हो गया है। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि 342 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 342 का फैक्टर है। इसी तरह यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 6 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 12 पे। तो 6 टू द 12 हो गया, 12 माइनस 12 बैलेंस 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो फैक्टर है 12 का। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हमने एक नंबर लिया 5 और उसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 42 पे। तो 5 8 40 हो जाएगा। अब 42 माइनस 40 अगर करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 5 42 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि 5 42 का फैक्टर नहीं है। तो ये है फैक्टर की डेफिनेशन। तो अब हम इस पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है, हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 30 के। यानी कि हम वो सारे नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि 30 को डिवाइड करते हों। और यही हमने फैक्टर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता हो तो वो पहले वाला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है। तो अब 30 के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 1 30 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो जी 1 30 पे डिवाइड होता है कितनी टाइम, 30 टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2 30 पे कितनी बार डिवाइड होता है, हम यहाँ रफ एरिया में चेक कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस गया, 1 बैलेंस आ गया, हम 0 को नीचे लेके आएंगे। अब 2 5 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि 2 30 का फैक्टर है, क्योंकि 2 30 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। और ये कितनी बार डिवाइड हुआ है, 15 टाइम। तो हम यहाँ पे 2 इंटू 15 लिख सकते हैं कि 2 ने 30 को डिवाइड किया 15 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है जो कि 30 को कंप्लीट डिवाइड करता है, वो है 3। कितनी टाइम डिवाइड करेगा, 10 टाइम। फिर हम चेक करते हैं कि 4 30 को डिवाइड करता है कि नहीं। तो 4 30 को डिवाइड नहीं करता, तो 4 30 का फैक्टर नहीं है। 4 के बाद आ जाता है 5 30 को डिवाइड करेगा 6 टाइम। तो 5 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है जो कि 30 को डिवाइड करता है वो है 6। अगर हम चेक करें, ये 6 5 30 हो जाता है। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो ये 6 इंटू 5 जो है ये हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाता है। लेकिन अब इस केस में आप देखें कि ये ऑलरेडी 5 इंटू 6 ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। तो जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे पास उस नंबर के सारे फैक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं।
और हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो हम सारे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि एज 1 2 3 5 6 10 15 30 can divide 30 completely, कि ये जितने भी नंबर हैं ये 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, पूरा तकसीम करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सारे नंबर 30 के फैक्टर्स हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा हेंस का मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए। तो हेंस द फैक्टर्स ऑफ 30 आर, कौन कौन से हैं? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 41 के, यानी कि हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जो 41 को कंप्लीट डिवाइड कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 तो अंडरस्टूड है कि 41 को 41 टाइम डिवाइड करता है। उसके बाद 2 3 4 ये जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर 41 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, एक्सेप्ट दूसरा नंबर कौन सा होगा? 41 ही होगा जो कि 41 को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो हम इस केस में लिख सकते हैं कि एज 141 कैन डिवाइड 41 completely, hence का मतलब होता है therefore the factors of 41 are, कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 41, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। इस तरह का नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल फिर हम जब आएगा प्राइम नंबर का टॉपिक तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 3 है। हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 65 के। तो यानी कि हमने वो सारे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 65 को कंप्लीट डिवाइड कर सकें। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 1 से। 165 को कितनी टाइम डिवाइड करेगा? 65 टाइम, ठीक है। तो 165 का फैक्टर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 265 का फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, वो उस पर डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर 65 पे डिवाइड होगा वो है 5, और कितनी टाइम डिवाइड होगा? 13 टाइम। 13 5 दा 65 हो जाता है। तो 5 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 65 को अगर डिवाइड करेगा 5 के बाद, वो है 13। अगर हम 13 को देखें तो ये कितना 5 टाइम डिवाइड करेगा? 65 आ जाएगा, और 65 माइनस 65 ये बैलेंस रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इट मीन्स के 13 जो है 65 का फैक्टर है, और इसका मतलब है कि ये नंबर अब रिपीट होना शुरू हो गए। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप करने के बाद हम अब लिखेंगे एज 1 5 13 65।
कैन डिवाइड 65 कंप्लीटली, कि ये जो नंबर है ये 65 को चूँकि पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं हेंस का मतलब होता है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ 65 आर, 65 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 5, 13 एंड 65। यानी कि ये वो नंबर है जो 65 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 78 के। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो 78 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। 178 को डिवाइड करता है 78 टाइम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि 78 को कंप्लीट डिवाइड करें। 1 के बाद 2 आता है, 278 को डिवाइड करेगा 39 टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 के बाद आता है 3, तो 3 जो है 78 को डिवाइड करेगा 26 टाइम, ठीक है। 3 इंटू 26 करेंगे तो आपके पास आंसर 78 आएगा। इसका मतलब है कि 3 भी 78 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 3 भी 78 का फैक्टर है। 3 के बाद नेक्स्ट जो है 4 है। 4 78 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें और चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये 4 जो है 4 1 ज़ा 4, ये 3 आ जाएगा। हम 8 को नीचे लेके आएंगे तो 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाता है। इट मीन्स के 4 78 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, तो 478 का फैक्टर नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नंबर जो कि 78 को डिवाइड करेगा वो है 6, और कितनी टाइम डिवाइड करेगा? 13 टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है जो कि 78 को कंप्लीट डिवाइड करता है वो है 13। अगर हम चेक करें 78 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 6 टाइम डिवाइड होता है 78 पे। हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका मतलब है कि 13 78 का फैक्टर है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब नंबर रिपीट होना शुरू हो गए, तो हम स्टॉप करेंगे और हम जी, तो अब हम लिख सकते हैं एज 1 2 3 6 13 26 39 78 can divide 78 completely. तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे? हेंस या मतलब देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 78 आर, कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का।
अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसके, 105 के। तो यानी कि हमने वो सारे नंबर देखने हैं जो कि 105 को कंप्लीट डिवाइड करते हों। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 तो 105 को कंप्लीट डिवाइड करता है, ये हमें मालूम है। अगर 105 इंटू 1 करेंगे तो ये हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 2 है। 2 105 को ऑब्वियसली डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और 105 एक ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट जो नंबर है जो कि 105 को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो है 3। और ये कितनी टाइम डिवाइड करेगा, 35 टाइम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है जो कि 105 को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो है 5, और ये डिवाइड करेगा 21 टाइम। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो कि 105 को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो है 7, और ये डिवाइड करेगा 15 टाइम। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 15, जो कि कंप्लीट डिवाइड करता है 105 को। 6 से लेके 14 तक में से कोई भी नंबर 105 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। तो 15 जो है 105 को कितनी बार डिवाइड करेगा हम चेक कर सकते हैं यहाँ रफ काम में। ये 7 टाइम अगर डिवाइड करेगा तो ये 105 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि 15 105 का फैक्टर है। तो हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि ये अब रिपीट होना शुरू हो गए नंबर, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे जैसे कि हम बाकी क्वेश्चन में करते रहे हैं। और अब हम लिखेंगे एस 1 3 5 7 15 21 35 105 can divide 105 completely। चूँकि ये सारे वो नंबर हैं जो कि 105 को पूरा तकसीम करते हैं या पूरा डिवाइड करते हैं, तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, हैंस हमारा आंसर हो जाएगा हैंस द फैक्टर्स ऑफ 105 आर, ये जितने भी हमने मालूम किए यहाँ पे ये सारे हम दोबारा लिख देंगे। 5 7 15 21 35 एंड 105। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 6 है जिसमें कि हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 118 के। यानी कि हम वो सारे नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि 118 को कंप्लीट डिवाइड करते हों। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं अगेन, जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते रहे हैं। 1 डिवाइड करेगा 118 को 118 टाइम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है 2 डिवाइड करेगा 118 को 59 टाइम। ठीक है। ये अगर हम 118 लिखें और इस पे हम 2 को डिवाइड करें तो ये 2 5 10 हो जाएगा। 11 माइनस 10 1 बैलेंस आ जाएगा और 8 को हम नीचे लेके आएंगे तो अब ये 2 9 18 हो जाता है और 18 माइनस 18 रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब है जब रिमाइंडर 0 आ गया, 2 ने 118 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है, तो 2 जो है 118 का फैक्टर है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 118 को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो है 59। और 59 कितनी बार डिवाइड करेगा,
2 टाइम, लेकिन अब ये देखें कि रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास सारे फैक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में लिखते रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज 1 2 59 118 कैन डिवाइड, किसको डिवाइड कर सकते हैं, 118 को कंप्लीटली। ये सारे नंबर 118 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैंस, हैंस का मतलब है इसलिए या देयरफॉर, हैंस द फैक्टर्स ऑफ 118 आर, कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 59 है एंड 118। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन 1 का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है, हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 165 के, यानी कि हमने वो सारे नंबर फाइंड करने हैं जो कि 165 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1 से, हम लिखते हैं 1 जो है 165 को 165 टाइम ही डिवाइड करता है, तो 1 तो 165 का फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो कि 165 को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो है 3, और ये कितनी बार डिवाइड करेगा, 55 टाइम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 65 को कंप्लीट डिवाइड करता है, वो है 5। 4 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि 4 इवन नंबर है और 165 ऑड नंबर है, तो वो तो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो 5 जो है 33 को, तो 5 जो है 165 को 33 टाइम डिवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट जो नंबर है जो 165 को कंप्लीट डिवाइड करता है वो है 11, और 11 डिवाइड करेगा 15 टाइम, ठीक है। अच्छा, 11 के बाद 12 13 14 ये 165 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करते, तो ये 165 के फैक्टर्स नहीं हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 15, जो कि 165 को कितनी बार डिवाइड करता है, 11 टाइम डिवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये 15 जो है 15 1 ज़ा 15 हो गया, माइनस करेंगे, एक हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, 15 को नीचे लेके आएंगे तो ये 1 15 15 माइनस 15 ज़ीरो, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि 15 165 का फैक्टर है, लेकिन अगेन वही बात है कि यहाँ पे अब ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि हमारे पास सारे फैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लिखते रहे हैं हम लिखेंगे एज 1 3 5 11 15 33 55 165 can divide 165 completely, यानी कि ये वो सारे नंबर हैं जो कि 165 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा हैंस द फैक्टर ऑफ 165
और 1 3 5 11 15 33 55 एंड 165। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 8 है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसके, 220 के, यानी कि वो सारे नंबर जो कि 220 को कंप्लीट डिवाइड करते हों वो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। हम लिख सकते हैं 220 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 220। 1 जो है 220 को 220 टाइम ही डिवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 2। हम लिखेंगे 2 और ये कितनी बार डिवाइड करेगा 220 को, 110 110 टाइम, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 220 को डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट नंबर है 4, वो 220 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 55 टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है जो कि 220 को कंप्लीट डिवाइड करता है। 4 के बाद 5 है, तो 5 जो है ये डिवाइड करेगा, अगर हम चेक करें 220 डिवाइडेड बाय 5, ये 4 5 20 हो जाता है। तो 22 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 2 बचेगा। ये ज़ीरो हम नीचे लेके आएंगे, फिर ये 4 टाइम डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 5 जो है 220 का फैक्टर है और ये कितनी बार डिवाइड हुआ है, 44 बार, ठीक है। तो ये हमने 5 तक फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है जो कि 220 को कंप्लीट डिवाइड करता है वो है 10 और ये डिवाइड करेगा 22 टाइम, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, आंसर में मिसप्रिंट हो गया, बाय मिस्टेक उन्होंने नहीं डाला, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी 220 का फैक्टर है और ये है 11 जो कि डिवाइड करता है 220 को 20 टाइम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 20 जो कि 220 को कंप्लीट डिवाइड करता है, लेकिन 20 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सारे फैक्टर्स उस नंबर के ऑलरेडी आ जाते हैं। तो अब हम जैसे कि पिछले पार्ट में लिखते रहे हैं कि एस 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 110 220, ये सारे नंबर क्या कर सकते हैं, कैन डिवाइड, ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं 220 को कंप्लीटली, ELY कंप्लीटली। तो हमारा आंसर हो जाएगा hence the factors of 220 are, कौन कौन से फैक्टर हो गए, ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं, 1 2 4 5 10, सॉरी यहाँ पे 11 होगा, मैंने 10 लिख दिया था, 11 20 22 44 55 110 एंड 220, ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपके बुक में जो है
ये 11 और 20 ये उन्होंने नहीं लिखे बाय मिस्टेक, तो हमें ये भी आंसर में शामिल करना पड़ेंगे क्योंकि ये भी 220 के फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनके हमने पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि मल्टीपल किसको कहते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो बुक में हमारी मल्टीपल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर। कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो मल्टीपल कहलाता है। तो इसमें सिंपल एग्जांपल आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास सबका एक आंसर आ रहा है। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये मल्टीपल कहलाता है। यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास टोटल या प्रोडक्ट आ गया 3। इसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 6। इस तरह आगे आ गया 9, फिर आ जाता है 12। तो ये जो 3, 6, 9 और 12 हैं, ये मल्टीपल कहलाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने मल्टीपल फाइंड करने हैं 7 के, पहले 5 मल्टीपल फाइंड करने 7 के। तो जैसे कि मल्टीपल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। तो 7 के पहले 5 मल्टीपल लिखने के लिए हम 7 को पहले 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 2। 2 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 14। उसके बाद 3 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 21। उसके बाद 4 इंटू 7 ये हो जाएगा 28। और जो लास्ट मल्टीपल होगा वो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 35 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर जो कि हमें प्रोडक्ट या टोटल की शक्ल में मिले हैं, ये 7 के पहले 5 मल्टीपल कहलाएंगे। तो हम आंसर लिखेंगे हेंस 7, 14, 21, 28 and 35 are the first 5 मल्टीपल ऑफ 7। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड करने हैं 13 के। तो अगेन मैं मल्टीपल की डेफिनेशन रिपीट करता हूँ कि मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि हमें दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। तो 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने के लिए हमें 13 को फर्स्ट 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इंटू 13 इज़ इक्वल टू 13। फिर 2 इंटू 13 इज़ इक्वल टू 26। फिर 3 इंटू 13 इज़ इक्वल टू 39। 4 इंटू 13 इज़ इक्वल टू
52, 5 into 13 is equal to 65। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हमने फाइंड कर लिए। हम आंसर लिखेंगे हेंस 13, 26, 39, 52 and 65 are the first 5 multiples of किसके? 13 के। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 3 में हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड करने हैं 19 के। तो मल्टीपल को अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि हमें दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। तो अब 19 के मल्टीपल मालूम करने के लिए हम 19 को पहले 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 इंटू 19 इज़ इक्वल टू 19। फिर 2 इंटू 19 इज़ इक्वल टू 38। 3 इंटू 19 इज़ इक्वल टू 57। 4 into 19 is equal to 76 और 5 into 19 is equal to 95। तो ये हमारे पहले 5 मल्टीपल आ गए 19 के। हमारा आंसर होगा हेंस 19, 38, 57, 36 and 95 are the first 5 multiple of 19। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है। हमने मल्टीपल फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं 43 के। तो अगेन जिस तरह के मैं हर पार्ट में मल्टीपल की डेफिनेशन रिपीट करता होता हूँ कि मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हासिल होता है। तो 43 के पहले 5 मल्टीपल मालूम करने के लिए हमें 43 को पहले 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 43 इज़ इक्वल टू 43। फिर आ जाएगा 2 इंटू 43 इज़ इक्वल टू 86। 3 इंटू 43 is equal to 129। 4 into 43 is equal to 172 और 5 into 43 is equal to 215। तो ये हमारे पहले 5 मल्टीपल आ गए 43 के। हम आंसर लिखेंगे हेंस 43, 86, 129, 172 and 215 are the first 5
मल्टीपल्स किसके? 43 के। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 का। अब हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं 59 के। तो अगेन मैं मल्टीपल की डेफिनेशन रिपीट करता हूँ कि मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाता है। तो 59 के मल्टीपल मालूम करने के लिए हम 59 को पहले 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 59 इज़ इक्वल टू 59, ये पहला मल्टीपल आ गया। फिर 2 से 59, तो ये हमारे पास 118, ये दूसरा मल्टीपल आ गया। फिर हम 3 से 59 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 177। फिर 4 इंटू 59 करेंगे तो ये हो जाएगा 236, और 5 इंटू 59 करेंगे तो ये हो जाएगा 295। तो हमारा आंसर आ जाएगा हेंस 59, 118, 177, 236 and 295 are the first 5 multiples of 59। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। के 30 और 65 के दरमियान में हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कि सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकता हो, एक 1 से और एक वो नंबर इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे 2 हमने लिया हुआ है, तो ये 2 जो है ये सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, एक 1 से और एक 2 से। इसी तरह 3 है, 3 भी सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, एक 1 इसको डिवाइड करता है और एक 3 इटसेल्फ करता है। इसके अलावा कोई भी नंबर 3 को डिवाइड नहीं करता। तो ऐसे सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होते हैं, कौन कौन से? एक 1 और एक वो नंबर खुद से। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने फाइंड आउट करने हैं ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। कि 30 और 65 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर है वो हमने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है। इन 2 के अलावा वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि 30 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 31। तो 31 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो सकता है और उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 31। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 31 प्राइम नंबर है। 31 के बाद आता है 32।
अगर हम 32 को देखें तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 16 से हो सकता है और 32 इटसेल्फ इससे भी हो सकता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 से ज़्यादा हो गए। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो फिर ये नंबर प्राइम नहीं कहलाता। तो हम 32 को छोड़ देंगे। 32 के बाद आ जाता है 33। 33 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उस पर 3 और 11 भी डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं जल्दी से सारे प्राइम नंबर लिख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। 31 के बाद आ जाएगा 37, फिर 41, फिर 43, फिर आ जाएगा 47, 53, 59 और फिर आ जाएगा 61। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 से और एक ये खुद से। तो ये है प्राइम नंबर की लिस्ट बिटवीन 30 एंड 65। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100 के 50 और 100 के दरमियान हमने सारे इवन प्राइम नंबर लिखने हैं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। हम देखते हैं कि ऑल इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 100 कौन से हैं। तो अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे बिटवीन 50 एंड 100, तो जितने भी अगर हम इवन नंबर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 52 हो गया, 54 हो गया, 56 हो गया, तो ये जितने भी इवन नंबर आएंगे 98 तक, इन सब की फैक्टर्स की तादाद 2 से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 50 और 100 के दरमियान कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि प्राइम भी हो और एट द सेम टाइम इवन भी हो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि देयर इज़ नो एनी even prime number between 50 and 100। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि इवन भी हों, प्राइम भी हों और होल नंबर्स भी हों। तो इसका भी हम आंसर देखते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा द ओनली इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर इज 2। कि सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने इवन नंबर है, 2 के बाद 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये सब इवन नंबर है। तो ये सब जो है इवन नंबर तो हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इन सब के फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि इन पे जो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं उनकी तादाद 2 से ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से बढ़ जाए वो फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट डाउन ऑल
ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100 कि हमने 50 एंड 100 के दरमियान में सारे ऑड कंपोजिट नंबर देखने हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो बुक में हमारी कंपोजिट की डेफिनेशन दी गई है कि अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो, यानी कि वो नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सके। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि 8 हमने एक नंबर लिया, अगर हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करें या वो नंबर फाइंड आउट करें जो कि 8 को कंप्लीट डिवाइड कर सकें, तो उसमें 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये सब 8 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो ये 8 के फैक्टर्स हो गए और इनकी तादाद 2 से ज़्यादा है, इसलिए 8 को हम बोलेंगे कि 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरह ये नीचे 20 दिया गया है। अब 20 के ये सारे फैक्टर दिए गए हैं, 1 2 4 5 10 20। ये सारे नंबर 20 को डिवाइड करते हैं और इनकी तादाद भी 2 से ज़्यादा है, तो 20 भी एक कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के ऑपोजिट हो जाते हैं। प्राइम नंबर में फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 होती है। जिस नंबर के फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 हो वो प्राइम नंबर कहलाता है, और जिस नंबर के फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर को उर्दू में मुफरद अदद बोलेंगे और कंपोजिट नंबर को उर्दू में मुरक्कब अदद बोलेंगे। जी, तो अब हम ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100 लिखेंगे। तो हम इसका आंसर लिखते हैं सॉल्यूशन। अब सबसे पहले 50 के बाद 51 है। 51 हमारा ऑड नंबर भी है और कंपोजिट भी है क्योंकि इसके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा है। इसके बाद है 55। ये जितने नंबर मैं लिख रहा हूँ इसको हम इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। ये सारे वो नंबर हैं जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा है, इसलिए इनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और हम सिर्फ ऑड नंबर उठा रहे हैं, हम इवन नंबर नहीं लिख रहे। तो 69 75 77 81 85 87 91 93 95 और 99, ये लास्ट नंबर इसमें ये हो गया। ये सारे नंबर हैं जो कि कंपोजिट नंबर हैं और ऑड नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि ना ही प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। तो इसका भी हम आंसर देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। इसमें हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि ना ही प्राइम हो और ना ही कंपोजिट नंबर हो। तो इसका आंसर होगा द ओनली नंबर which is neither prime nor composite natural and whole number
वो कौन सा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है? इज़ 1। सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर के लिए पढ़ा था कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर के लिए पढ़ा था कि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 1 जो है ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर में आता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का।